बीते दिनों हजारीबाग गिरिडीह पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में 3 कुख्यात नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिनमें से 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश भी शामिल था। सहदेव मांझी मुख्य रूप से हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव मंत्री का रहने वाला था। आपको बता दें कि सहदेव के ढेर होने के बाद उसके शव को लेने परिजन भी पहुंचे थे। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी पत्नी, 2 बेटे, भाई और ग्रामीण जो है वो शव लेने पहुंचे थे। परिजनों ने उस वक्त ये जानकारी दी कि सहदेव का पिछले 20-25 वर्षों से न तो गांव से कोई संबंध था और ना ही परिवार से कोई संपर्क। उन्हें मुठभेड़ की जानकारी पहले सोशल मीडिया और समाचार चैनलों से मिली थी। बाद में पुलिस ने भी इसकी सूचना दी थी। सहदेव की पत्नी ने कहा कि वो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं। परिवार ने स्पष्ट किया कि वर्षों से नक्सली गतिविधियों से परिजनों का कोई जुड़ाव नहीं है। हमारे साथ इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हजारीबाग सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। उनसे और अधिक समझेंगे इन तमाम चीज़ों को। शशांक, देखिए, सहदेव सोरेन जो 1 करोड़ का इनामी था, ये जब ढेर होता है तो परिजन पहुंचते हैं इसकी खोज खबर लेने, शव लेने भी परिवार के लोग पहुंचते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है शशांक कि इनके परिवार का कोई नक्सली गतिविधियों से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, बल्कि इनकी पत्नी मजदूरी करती हैं, बेहतर शिक्षा देने के लिए वो लगातार जुटी हुई हैं। यानी कि ये 2 तस्वीरें एक ही परिवार में शशांक दिखाई देती हैं। देखिए नवीन, कुछ दिन पहले ही कोबरा के जवानों और झारखंड पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर सहदेव सोरेन को पाती तिरी एक जंगल है हजारीबाग में, वहां पर ढेर किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 72 घंटे बाद जब इनका परिवार शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचा और उनसे हम लोगों ने बात की तो जानकारी यह निकलकर सामने आई कि लगभग 20 से 25 सालों से सहदेव सोरेन, जो प्रवेश जी के नाम से भी जाना जाता था, वो अपने घर नहीं गया था और इनकी पत्नी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रही हैं। और वही एक और चीज जो निकल कर आई थी कि जितने भी ग्रामीण यहाँ इस शव को लेने आए थे, उसमें उस पंचायत के मुखिया भी थे। सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके शव को लेने यहाँ पहुंचे थे। जब पत्नी से हम बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि लगभग 25 साल हो गए जब ये घर छोड़कर निकले थे और उसके बाद इन्होंने कोई कांटेक्ट करने का कोशिश भी नहीं किया। और जब परिवार वालों को पता चला कि नक्सली गतिविधियों में सहदेव सोरेन का नाम है, नक्सलियों के साथ सहदेव सोरेन जुड़ गया है, उसके बाद परिवार वाले भी यही चाहते थे कि सहदेव सोरेन घर ना आए और परिवार से कांटेक्ट ना करे, क्योंकि पुलिस का जो केस होता है, पुलिस का पूछताछ होता है, इससे परिवार को डर लगता था। हालांकि पत्नी मजदूरी करती है, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर रही है, पढ़ा लिखा रही है। वो नहीं चाहती कि बच्चे जैसे सहदेव सोरेन जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गया, शिक्षा का अभाव था, उसी प्रकार बच्चे भी इस गतिविधि में शामिल हो जाए। बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई जा रही है, हालांकि मजदूरी करके ही सहदेव सोरेन की पत्नी करवा रही है। लेकिन यह विडंबना है कि जिस नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम सरकार ने रखा था, उनकी पत्नी मजदूरी करती है और मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। हजारीबाग के ही विष्णुगढ़ के रहने वाला था सहदेव सोरेन और परिवार अभी भी गांव में रहता है। खपड़ैल मकान है, कच्चा मकान है और उसी मकान में रहकर भरण पोषण करता है। नक्सली गतिविधियों से जब सहदेव सोरेन जुड़ा था उसके बाद से परिवार उसके साथ उसका कांटेक्ट नहीं है। अगर सहदेव सोरेन की बात करें तो बड़े नक्सलियों में इसका नाम था, केंद्रीय कमेटी का यह मेंबर था। बाबूलाल मरांडी के भाई बेटे की जो चिलकारी हत्याकांड हुई थी वो इसी के देखरेख में हुई थी, यह भी खुलासा हुआ है। तो एक बड़ा नक्सली जिसमें 1 करोड़ का इनाम सरकार रखती है, उसकी पत्नी घर में गरीबी की जिंदगी जी रही है और मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण कर रही है और 100 ले जाने तक के पैसे उसके पास नहीं थे। 100 लेने भी परिवार चंदा इकट्ठा करके, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके हजारीबाग पहुंचा था। नवीन, बिल्कुल ये विडंबना है, जैसा कि शशांक आपने बताया कि जिस नक्सली पर करोड़ों रुपए का इनाम था, सबसे दुर्दांत नक्सलियों में वो शामिल था। उसकी पत्नी मजदूरी करती है, मजदूरी करके अपना पेट पालती है, बच्चों को पढ़ाती है। ये 2 तस्वीरें एक ही परिवार की दिखाई देती हैं शशांक। लेकिन अब इसमें समझना होगा, चूंकि अब सहदेव सोरेन नहीं है और अब जब पत्नी उनकी इस तरह की गतिविधियों में शामिल है कि वो खुद मजदूरी कर परिवार को पालती हैं, तो क्या अब
चूंकि नक्सलियों के बारे में ये कहा जाता है शशांक कि वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश होती है, तो क्या चूंकि नक्सली गतिविधि से परिवार का कोई ताल्लुकात नहीं था, तो क्या कोई आर्थिक सहायता या कोई पहल उनके परिवार के लिए अब होता हुआ देखते हैं सहदेव सोरेन के ढेर होने के बाद, उनके गुजरने के बाद? देखिए, इस प्रकार की कोई घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन जब डीजीपी हजारीबाग पहुंचे थे और उसके बाद भी कई बार एसपी से जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जो अभी तक हम लोग के सोर्स बता रहे हैं इसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि सहदेव सोरेन का परिवार से बहुत दूर दूर तक बहुत सालों से रिश्ता नहीं था। वो घर नहीं जाता था, घर में लोगों से उसकी बातचीत तक नहीं होती थी। हालांकि आपको बता दूं, विष्णुगढ़ और जो पातीतिरी है ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इतने नजदीक होने के बाद भी वो अपने घर नहीं गया था, पातीतिरी में रुका था। तो कहीं न कहीं परिवार वाले भी चाहते हैं कि जैसे उसके भाई यहाँ पहुंचे थे, उनके 2 बच्चे पहुंचे थे, सहदेव सोरेन के 2 बच्चे यहाँ आए थे, उसकी पत्नी थी यहाँ पर। सभी ने यही बताया कि जब से सहदेव सोरेन का नाम इस प्रकार की गतिविधियों में आया था, नक्सली गतिविधियों में आया था, तब से गांव वाले भी नहीं चाहते थे कि सहदेव सोरेन घर आए और घर वाले भी नहीं चाहते थे कि सहदेव सोरेन घर आए, क्योंकि पुलिस का जो झोल झाल होता है उससे लोगों को डर लगता था। पत्नी मजदूरी करती है, मजदूरी करके गुजारा करती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिसमें इनके परिवार वालों को कोई सहायता पहुंचाई जाए या इस प्रकार की उन्हें मदद की जाए। अन्य 200 जो 2 नक्सली और मारे गए थे नवीन, अगर उनके बारे में बात की जाए, रघुनाथ हेम्ब्रम जो 25 लाख का इनामी था और वीर सेन गंजू जो 10 लाख का इनामी था, उनके तो परिवार वाले भी अभी तक 100 लेने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज नहीं आए हैं। उनके स्वजनों का अभी भी इंतजार किया जा रहा है कि वो आएंगे। पुलिस भी उनके स्वजनों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उनका परिवार 100 लेने भी हजारीबाग नहीं आया है। हालांकि इनके परिवार ने गांव में चंदा इकट्ठा किया, क्योंकि काफी गरीब थे, गरीब है सहदेव सोरेन का परिवार। इसके बाद मुखिया की पहल पर, जो स्थानीय मुखिया है उसकी पहल पर गांव में चंदा इकट्ठा किया गया और चंदा इकट्ठा करने के बाद 72 घंटे बाद इनका परिवार हजारीबाग पहुंचा। इनके शरीर को यहाँ से ले गया है और दाह संस्कार शायद विष्णुगढ़ में कर दिया गया है। चलिए, तो ये विडंबना ही है कि जिस नक्सली पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था, उस नक्सली के ढेर होने के बाद जो है उसके शव को लाने के लिए उनके परिवार को चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। स्थिति ऐसी हो जाती है, तो अपने आप में ये चौंकाने वाली बात है। उनकी पत्नी जो है अभी भी मजदूरी करती हैं और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। देखना है कि चूंकि अब सहदेव सोरेन इस दुनिया में नहीं है, उसको ढेर कर दिया गया है, तो क्या परिवार को कोई आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।